इधर भगवान शंकर समाधि में हैं और माता पार्वती दुख में बैठी हुई हैं कि कब यह दुख कटे। सुख का क्षण बड़ी जल्दी बीतता है, पर दुख का पल एक एक क्षण पहाड़ लगता है भैया, जल्दी कटता नहीं। अब सती मैया सोच रहे हैं कब यह कष्ट कटेगा मेरा, कब मुझे फिर भगवान शंकर अपनाएंगे। और ये कह रही हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, अब तो पार करो, अब तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। इधर सती मैया प्रार्थना कर रही हैं और भगवान से यही कह रही हैं कि जो प्रभु दीना दयाल कहावा, आरती हरना वेद जस गावा। हे रघुनाथ जी, यदि आप दीन दयाल हैं और वेदों ने आपको दुख हरने वाला कहा है, प्रभु मेरा भी कष्ट हर लीजिए। प्रार्थना कर रही हैं और समय वो आया कि भगवान शंकर की समाधि खुली कि बीते संबत सहस शतासी, बीते संबत सहस शतासी, सजी समाधि संभो विनाशी, सजी समाधि संभो विनाशी, राम शिव सुमिरन लागे, राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत कट जागे, जागे सती जगत कट जागे। बीते संबत सहस शतासी और तुझे समाधि संभो अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि लगी थी भगवान शंकर की, आज उसको छोड़ दिया है। और जागे कैसे? बोले राम राम शिव सुमिरन लागे, मुख से उनके राम नाम निकलने लगा। भगवान शंकर के दो ही काम है भैया, जागते हैं तो राम नाम करते हैं और नहीं तो समाधि में बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं। और सामने माता सती को आसन दिया है अपने, और कहे लगे कहान हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयेत ही काला। प्रजापति दक्ष, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बना दिया। भागवत में बड़े विस्तार से कथा आई है दक्ष प्रजापति की। और भगवान शंकर से इतना द्वेष करता है दक्ष, जिसका कोई जवाब नहीं। वो भी द्वेष किस लिए? केवल उसके स्वागत समारोह में भगवान शंकर खड़े नहीं हुए,
जो अभिमानी लोग होते हैं वो तो यह देखते हैं कि हमारे सम्मान में कौन खड़ा हुआ है, पर ये पहले देखते कि कौन नहीं खड़ा हुआ। इसलिए भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम करके उसको भी प्रणाम कर लिया बैठे बैठे, और राम जी के ध्यान में मग्न थे। इसलिए उसकी स्वागत समारोह में भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो इतनी चिढ़ हो गई उसको कि शंकर जी के अपमान के लिए उसने यज्ञ किया। शंकर जी के अपमान के लिए हरिद्वार के कनखल में उसने यज्ञ किया। सारे विश्व के देवताओं को बुलाया, देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर केवल शंकर भगवान माता पार्वती को छोड़कर, सती को, सबको बुलाया है, पर शिव और सती को छोड़कर। भगवान शंकर कथा कह रहे हैं। एक बात और है, जब इंसान का मन दुखी होता है तो किसी चीज में मन लगता भी नहीं है। सती माता तो अपने कष्ट से दुखी हैं और शंकर जी कथा कह रहे हैं। पर जो देवता है ना, वो उसे कैलाश के ऊपर से विमान को उड़ा के ले जा रहे हैं। और सती माता बार बार विमान देखे, ये सब लोग मेहमान आज कैलाश के ऊपर से कहाँ जा रहे हैं। देखो, रेलगाड़ी है, उसका रूट निश्चित है कि उस पटरी से अगर उतरी तो कितने लोगों की जान चली जाती है महाराज, तो उसका भी रूट निश्चित है। सड़क है, मोटरसाइकिल हो चाहे चार चक्का गाड़ी हो, उसका भी अपना रूट निश्चित है, उसी पर चलना है। लेकिन जो हवाई जहाज है उसका कोई रूट निश्चित नहीं है, कहीं से भी मोड़ ले। तो क्या दक्ष के यज्ञ पर जाने के लिए क्या भगवान शंकर का जो कैलाश है वही एक मार्ग था वहां तक जाने के लिए? बोले नहीं, मार्ग कई थे, पर जा इसलिए रहे थे कि शंकर जी को बुरा लगे। समाज में ऐसे कई लोग होते हैं कि जब पता लग जाए कि भाई भाई की बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा हो गया है और बड़े भाई के यहाँ उसकी बेटी का विवाह है, तो कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जो उसके घर के सामने से निकलेंगे। अरे भैया चलो, तुम्हारे बड़े भाई की बिटिया की शादी है, तुमने चलोगे? अरे तुमको पता नहीं, हमें बुलाया नहीं। अच्छा, पता होता तो हम भी नहीं आते, आपको नहीं बुलाया तो बताओ, ऐसी कोई बात है? दोनों एक ही माँ के बेटे थे, सगे भाई थे, और तुमको नहीं बुलाया, अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। अच्छा, उसके सामने तो ऐसा दुख व्यक्त करेंगे संसार के लोग कि लग रहा है कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन जैसे घर से भागे निकले देखा छोटा भाई तो सगा, बुलाया नहीं इसको, और दोनों बड़ा प्रेम था। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं जो आपके मन की बात जान करके समाज में उड़ा के हंसी उड़ाते हैं। आपके घर की अंदर की बात, आपके परिवार की बात समाज में जाकर के उसकी हंसी उड़ाते हैं। आज वही काम देवता लोग कर रहे हैं। और सती माता बार बार देखे, बोले प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं आज? भगवान ने कहा देवी तुम विमान की तरफ ध्यान मत दो, तुम प्रेम से कथा सुनो। बोले भगवान वो तो मैं सुन ही रही हूँ, पर विमान जा कहाँ रहे हैं? बार बार पूछा तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, कनखल में बहुत बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है। बोले महाराज हमको नहीं बुलाया? बोले मेरे बैर के कारण तुमको भी छोड़ दिया है। बोले आपका बैर? तब उनको सुनाया वो प्रसंग। ससुराल में किसी पति की अपमान हो जाए, महाराज सबसे पहले अपनी पत्नी को झाड़ता आगे, तेरे बाप को शौर नहीं है, मुझे ऐसे डांटा, पूरे समाज में बेइज्जती कर दी मेरी। पर इतने दिन हो गए शंकर जी ने अपनी पत्नी सती से कभी कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया। क्यों नहीं किया? जानते हैं कि मुझे तो कष्ट हुआ ही हुआ है, मैं बताऊंगा तो सती को भी कष्ट होगा, इसलिए बताया ही नहीं शंकर जी ने। और आज वो प्रसंग सुनाया। सती माता ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जाती हूँ उस यज्ञ में और ससुर दामाद का जो झगड़ा है बातचीत करके उसको खत्म कर दूंगी। भगवान ने कहा देखो देवी जाने में कोई बुराई नहीं है, जा सकती हो, लेकिन जाना वहां चाहिए जहां जाने के बाद में हमको देख के लोग खुश हो जाएं। ऐसी जगह मत जाओ कि जहां देखते ही हमको देखते ही लोगों की हृदय जल उठे। बोले महाराज कैसी बात करते हैं, आप उनके दामाद हैं, वो आपके ससुर हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। भला बेटी को बाप देख कर कभी नाखुश हो सकता है? बोली बात तुम्हारी ठीक है, पर मेरा कहना मानो तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। यदि निमंत्रण नहीं आया है तो मत जाओ। पर सती जी ने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है।
मुझे अपनी माँ से मिलना है, अपने पिता से मिलना है, अपनी बहनों से मिलना है। सबकी याद बहुत दिन हो गए मिली नहीं है। भगवान शंकर जान गए कि इनकी प्रबल इच्छा है जाने की। अपने गणों से कहा कि देखो सही सलामत सती को ले जाकर के इनके घर तक छोड़ के आना। सारे गण सती माता के साथ में चलने लगे और दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती महारानी की अब जा रहे हैं भैया। वहां गए तो जितने भी इनके भाई मतलब बहनें थी, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जितनी बहनें थी वो बहुत मुस्का करके और व्यंग करती हुई उन्होंने सती जी से मिली। अरे बहन सती, सुना है जीजा जी का और पिताजी का झगड़ा चल रहा है, वो नहीं आए? हाँ बहन चल रहा, कोई बात नहीं, होता रहता है। इस प्रकार से बहनें मजाक उड़ाती हैं। लेकिन मायके में सबसे अधिक यदि महत्व तो किसी का होता है, मायके में सबसे अधिक तो माँ का होता है। और सती की ना आने की पीड़ा सबसे अधिक किसी के मन में थी तो उनकी माँ के अंदर थी। और जैसे ही सती को देखा देवहूति माता ने तो सादर भल ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल आदर के साथ में केवल माँ मिली है, बाकी कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माता पिता हैं। दक्ष ने तो देख सती को मुंह फेर लिया, उसकी तो उनसे बात तक नहीं की। सती ने कहा कोई बात नहीं, माता पिता हैं, अपने बच्चों से रूठते हैं, डांटते हैं तो नाराज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यज्ञ मंडप में गई सती माता और वहां भगवान शंकर का भाग नहीं देखा यज्ञ में, तब अति क्रुद्ध हो गई। बहुत ही क्रोध से आंखें लाल हो गईं और कहती हैं सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ फल का हो, भली भांति पछताव पिता हो। अरे ऋषियों, तुमने शिव के अपमान के लिए किए हुए यज्ञ में मेरे पिता का सहयोग किया है। शिव का मतलब ही कल्याण होता है, और जहां कल्याण रूपी शंकर का भाग नहीं वो यज्ञ कभी पूर्ण हो सकता नहीं। इसलिए मेरे पिता को इस पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा, इनको पछताना पड़ेगा। और आज मैं अभी इसी वक्त अपने शरीर को भस्म करती हूँ, क्योंकि जब मैं लौट के जाऊंगी तो भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी कैसी हो। मुझे आज पता लगा कि मेरे हृदय में, मेरे सीने में, मेरे शरीर में एक शिवद्रोही का खून दौड़ रहा है। भगवान शंकर से द्रोह करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा शत्रु मेरा है। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक संबंध तो रहेगा। इसलिए आज मैं इस शरीर को ही भस्म करती हूँ। अस कहि योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा करके सती माता ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है। भगवान शंकर को पता लगा कि सती ने अपने शरीर को जो है यज्ञ मंडप में भस्म कर दिया, तो वीरभद्र को पठे करके भेज करके उस दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया है और उस यज्ञ में ही ओम नमः शिवाय बोल के स्वाहा कर दिया है। बोल शंकर भगवान की जय हो। और आज सती माता जब मरने लगी तो भगवान से यही वरदान मांगा कि सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिम गिरगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। ते कारण हिम गिरगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय यही वरदान मांगा कि हे नारायण, हे रघुनाथ जी, मेरा जन्म जब भी हो तब तब भगवान शंकर के चरणों में मेरा प्रेम हो। और उसी के कारण अगला जन्म सती माता का हिमाचल के यहाँ पर हुआ। महाराज हिमाचल के यहाँ अगला जन्म सती जी का हुआ और जन्मी पार्वती तनु पाई।
अब एक दिन की बात, नारद जी उनके घर पर पहुंच गए। नारद जी को देखा हिमाचल और मैना मैया ने, तो तुरंत प्रणाम किया, बोले महाराज आओ, आपके बड़ी कृपा भाई। और जब से हमारी कन्या का जन्म हुआ है तब से पूरे हिमाचल नगरी में सुख समृद्धि वैभव सब कुछ फैल गया है। जरा इस कन्या का गुण और दोष देख करके विचारिए कि इसके कैसे नक्षत्र कैसे हैं, कुंडली कैसी है। तब श्री नारद जी ने पार्वती मैया का हाथ देखा है। ज्योतिष का एक नियम है, कभी भी ज्योतिष में कुछ बताओ तो सबसे पहले अच्छी बात बताओ, बुरी में बताओ, अच्छी बातें पहले बताओ। तो जितनी अच्छी बातें थी सती माता की, वो सारी बातें भगवान श्री नारद जी ने बता दी, और अंत में एक दो जो अवगुण है उसको बताया है। कहते हैं सुंदर सहज सुशील सयानी, कि नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही है संतत प्रिय ही प्यारी। आपकी जो कन्या है समस्त लक्षणों से संपन्न है और अपने पति को अत्यधिक प्रिय हो गई है, और इसका जो सुहाग है वो सदा अचल रहेगा, कभी मिटने वाला नहीं है, और सारे जगत में यह कन्या पूजनीय होगी। इसका नाम होगा उमा अंबिका भवानी। और इस आपकी कन्या का नाम लेकर के पतिव्रता जो नारियां हैं, पतिव्रत धर्म को पालन करने में बड़े सरलता से पालन कर लेंगी। अनेक सुलक्षण श्री नारद जी ने बताए हैं, और माता पिता इस कन्या के नाम से पूरे संसार में यश पाएंगे। फिर कहते हैं कि एक दो जो अवगुण है उसको आप सुन लीजिए। बोले क्या महाराज? तब कहते हैं अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन लगन अमंगल वेश, स्वामी अस यही कहा मिलही परिहस्त असरेख। 10 अवगुण श्री नारद जी ने बताए हैं। इसका जो पति होगा ऐसा होगा, अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, और जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ये 10 अवगुण संसार की दृष्टि से बताए हैं, लेकिन शंकर जी की दृष्टि से देखें तो सारे गुण बड़े शुद्ध हैं, बढ़िया हैं। नारद जी कहते हैं यदि आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर में हो जाए, शंकर से हो जाए, तो जितने भी दुर्गुण मैंने बताए हैं वो सब सदगुण में बदल जाएंगे। क्योंकि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुर सर की नाहि। जो समर्थवान होता है उसमें कोई दोष नहीं होता है, और शंकर जी के सिवा समर्थवान दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आपकी पुत्री का विवाह यदि महादेव से हो जाए तो सारे दोष सद्गुण में बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं नारद जी सारा गुण और दोष बता के चले गए हैं। और जब ये गुण दोष बता रहे थे तो मैना मैया और हिमाचल और पार्वती माता तीनों की आंखों में आंसू थे। पर मैना और हिमाचल की आंखों में दुख के आंसू आए, पर पार्वती की आंखों में सुख के आंसू आए कि चलो इस जन्म में मुझे पति रूप में भगवान शंकर ही मिलेंगे, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। पर सोचने लगे कि कैसे मैं शिव को पाऊं, किस तरह से घर से निकल के तप करूं। एक दिन की बात, रात्रि में उनको एक सफेद वस्त्र में एक महात्मा आए और उन्होंने कहा यदि शिव को चाहती हो पति के रूप में तो तप करने के लिए निकल जाओ, घर से तप करने के लिए निकल जाओ। जब यह स्वप्न सुना तो सुबह उठते ही अपने पिता और माता को, महाराज हिमाचल और मैना भैया को कहा कि आज स्वप्न में एक महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि यदि शिव को प्राप्त करना चाहती हो तो तप करने के लिए आज ही चली जाओ।
उमा पार्वती मैया कहती है कि मैं अब आज ही तप करने के लिए जाना चाहती हूँ। उनके माता पिता रोने लगे हैं कि बेटे तुम इतनी सुकुमार हो, इतनी किशोर अवस्था है, तुम कैसे तप करोगी? तप में तो बड़ा कठोर तप करना पड़ता है। पर कहते हैं कुछ भी हो जाए, परमेश्वर रूपी अपने पति को प्राप्त करने के लिए आज ही तप के लिए निकलना चाहती हूँ। और पार्वती मैया घर से निकल गई हैं जंगल में जाकर के तप करने के लिए। आइए थोड़ा हम भी दर्शन कर लें कि पार्वती माता तप कैसे कर रही है। कि उर्धरि उमा प्राणपति चरना, उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार रतन तप जोगो, पति पद सुमेर तजु सब भोगो, नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरि देह तपहि मन लागा, संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए, सागु खाई सत बरस गवाए, साग खाई सत बरस गवाए। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। तप को देखती है तो एक बार घबराहट होती है, लेकिन जब शंकर जी के चरणों का अनुसरण, शंकर जी के चरणों का स्मरण होता है तो नित्य नवीन तप में अनुराग बढ़ने लगता है। और संबत सहस मूल फल खाए, सहस्त्रों वर्ष तक केवल कंद मूल फल खा करके तपस्या करी, और साग खाए सत बरस गवाए, और कुछ दिन तो केवल साग पत्ते खा करके तपस्या करी, और कुछ दिन केवल सूखे पत्ते खा करके तपस्या करी। तब माता जी का नाम पड़ा अपर्णा, पार्वती मैया का नाम अपर्णा पड़ा। इस प्रकार से खूब कठोर तप कर रही हैं। तो ब्रह्मवाणी भई है, आकाशवाणी भई कि देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सदा सत्य सदा संतत सुच जानी, भयो मनोरथ सफल तव सुन गिरिराज कुमारी, परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। अरे पार्वती, तुम्हारे समान तप करने वाला आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं। अब मेरी बात मानो, जब तुम्हारे माता पिता तुमको बुलाने आए तुम चले जाना, तुम्हारी तपस्या सफल भई, अब तुमको भगवान शंकर पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब इधर गोस्वामी जी कहते हैं मैंने अब तक आपको उमा का चरित्र सुनाया, माता पार्वती का चरित्र आपको सुनाया, लेकिन अब मैं शंकर जी का चरित्र आपको सुना रहा हूं कि जब सती माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया तो शिव भगवान अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, वो कह रहे हैं कि उमा चरित में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहाना, कि जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो मेरा, तब ते शिव मन भयो मेरा, जब ही सदा रघु नायक नामा, जप ही सदा रघु नायक नामा,
जहाँ तहाँ सोनाई राम गुण ग्राम, जहाँ तहाँ सोनाई राम गुण ग्राम, जहाँ तहाँ सोनाई राम गुण ग्राम। जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शो मन भयो विरागा। अच्छा, विराग तो हुआ पर किया क्या? बोले जप सदा रघुनायक नामा। भगवान शंकर हमें और आपको शिक्षा दे रहे भैया, कभी जीवन में कष्ट आए, कभी जीवन में दुख आए, तो कोई ऐसा नशा मत करना जिस नशा को करने मात्र से हमारा शरीर भी गले, मन बुद्धि इंद्रियां भी शिथिल हो जाए, शरीर की ताकत भी निकल जाए। तो क्या नशा करें? आजकल देखते हैं लोग, थोड़ा सा दुख पड़ा तो सरल नशा क्या देखा, ठेके चले जाओ भैया, बढ़िया 70 रुपए लेके जाओ, आधा लेकर के आओ, बढ़िया लगाओ, तांगे पट्टा सो जाओ। तो शराब पीते हैं कुछ लोग, किस लिए पीते हैं? बोले दुख आया तब कोई ले शराब, तो दुख से हमारा सारा दर्द दूर हो जाएगा शराब पीने से। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शंकर के ऊपर भी दुख आया, संसार से विराग हुआ, लेकिन भगवान राम के चरणों में अनुराग हो गया। कभी कष्ट आए, कभी दुख आए, संसार से मिलो मत मिलो, लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम अधिक करो। क्योंकि नशा दो तरह का है। एक संसार का नशा है जिसको हम रात में पीते हैं, सुबह तक उतर जाती है। रात में बोतल लगाई, सुबह पता लगा सारा नशा खाली। पर ऐसा नशा करो कि जो नशा एक बार लगा ले दोबारा उतरे ही ना। कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह तक उतर जाएगी। तो किसका नशा करे भैया? बोले कृष्ण गाथा के 2 जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। अभी तक हमने केवल संसार का एक नशा देखा है, पर अभी तक भगवान के नाम का, भगवान की कथा का नशा देखा ही नहीं। जिस दिन नाम और कथा का नशा लगेगा उस दिन संसार का सारा नशा फीका लगने लगेगा। इसलिए शंकर जी ने कुछ और नहीं किया। जब दुखी भय, कष्ट आया, तो जब सदा रघुनायक नामा, संसार का विषय का संग करेंगे तो उससे हमारा कष्ट दूर तो नहीं होगा, बड़ा और जाएगा। लेकिन यदि राम जी के नाम का कीर्तन करेंगे, राम जी के नाम का स्मरण करेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे, हमारे कष्ट को काट देंगे। देखो, जैसे जब हमारा कोई सगा होता है ना, जैसे हमारा कोई बेटा हुआ, पत्नी हुई, या पुत्र हुआ या पुत्री हुई, जब उसको कोई कष्ट होता है तो हमें कष्ट होता नहीं होता है? माता जी, होता नहीं होता है? होता है ना? क्या बीमार पड़ जाए, पेट में दर्द हुए ना गए, मैंने कहा बहुत जल्दी लेके डॉक्टर लेके जाओ, दवाई कराओ ताकि ठीक हो जाए। तो दर्द कब होता है? जब कोई अपने को कष्ट होता है तब दर्द होता है। उसी तरह से जब भगवान को हम अपना मान लेंगे, ठाकुर जी के चरणों में जब हमारा प्रेम हो जाएगा, भगवान के नाम और रूप लीला का हम स्मरण करने लगेंगे, तो भगवान, जब हमें कष्ट होगा तो भगवान को भी कष्ट होगा। जिस तरह हम अपने संबंधियों के सुखी होने पर सुखी होते हैं, दुखी होने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी भी अपने भक्तों के सुखी होने पर वो भी सुखी होते हैं, और उनके दुखी होने पर हमारे रघुनाथ जी भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए कभी जीवन में संकट आए तो अपने पड़ोसी से कभी अपने दुख को मत कहना हो तो भगवान से कहना। पड़ोसी से कहोगे भैया तो वो आज सुनेगा, कल जाके चौराहे पर 10 लोगों सामने उड़ा देगा, तो आपकी घर की बात पूरे समाज में फैल जाएगी। पर यदि भगवान के सामने अपने दुख को कहोगे तो भले ही वो दुख आपके अंदर से निकल गया, पर ठाकुर जी सुनेंगे तो जो उसके लायक
सुंदर उपचार होगा उस दुख का, वो उपचार भगवान कर देंगे। तो भगवान से अपने सुख और दुख को कहो, जैसे संसार के लोग से मत कहो। आज शंकर जी विरागी हो गए पर भगवान का नाम रूप लीला कीर्तन नहीं छोड़ा। एक बात और है कि हम लोग खूब भक्ति करें भगवान की, रात दिन अगरबत्ती दिखाएं, और जरा सा कष्ट आए, जरा सा कुछ हमारे जीवन में अपघटित हो जाए, तो सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं कि इतनी आपकी भक्ति करते थे, इतना आपका नाम जप करते थे, इतना आपको हम कथा सुनते थे, नाम लेते थे, क्या इसीलिए लेते थे कि हमारा नुकसान हो जाए? सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम कथा कीर्तन छोड़ते हैं, बाकी सब काम नहीं छोड़ते। सबसे पहले भगवान की तरफ से मन हटाते हैं। पर शंकर जी ये शिक्षा दे रहे हैं, भैया जीवन में कष्ट आए संसार को बोलो, पर भगवान को कभी मत बोलो। इसलिए मेरे महादेव कभी अपने ठाकुर जी को भूले नहीं। तभी तो कह रहे हैं, जप ही सदा रघु नायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। पर महादेव को इस प्रकार से इधर उधर दुखी देख करके हमारे प्रभु श्री रघुनाथ जी को दुख बड़ा हुआ, और आज भगवान राम श्री शंकर जी के सामने प्रकट हो गए कि प्रगटे राम कर्तव्य कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, कि बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन अस व्रतु को निर्वाह। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। भगवान राम ने आकर के शंकर जी को समझाया कि प्रभु जी, जो सती थी वही सती आज पार्वती के रूप में अवतार लेके हिमाचल के यहाँ पर आई है, और अब मेरी इच्छा है कि आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी ने कहा, देखो भाई, एक बार संसार के गृहस्थ में गए और उसका सुख देख लिया, बहुत दुख होता है, पर क्या करूं, आपकी वाणी में टाल सकता नहीं, क्योंकि बात पिता गुरु हरि कह बानी, बिरहे विचार करिए शुभ जानी। इसलिए आपकी जो आज्ञा है वो मैं शिरोधार करता हूँ। भगवान राम ने कहा, महाराज शिरोधार मत करो, क्योंकि सिर में आपकी गंगा जी है, तो गंगा जी के साथ में आज्ञा बहेगी तब तो हम तो बैठे रह जाएंगे। बोले फिर बोले हृदय में रखो कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज ने हो, जाए विवाह शैल जही, यही मोहि मांगे देव। शंकर जी तुरंत प्रसन्न हो गए, राजी हो गए विवाह के लिए, और आज इनको राजी रहने दीजिए, कल इनका हम विवाह करवाएंगे। तो समय भी हो गया है, 2 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन। कल भगवान शंकर माता पार्वती का बड़े धूमधाम से विवाह मनाएंगे, और प्रयास करेंगे कि राम के चरित्र में थोड़ा तो घुस जाएं। परसों रघुनाथ जी का हम जन्मोत्सव मनाएंगे आपके बीच में। तो भगवान के नाम का कीर्तन, उसके बाद आपकी माता जी आओ, चलिए आओ, अब बैठो ना।